इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगा निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नकुल जैन, रावत भाटा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है सम्यक दर्शन के अतिचार कहे हैं, तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, वेदक, छायक और छगुप्सम। तो ये किस अपेक्षा से अतिचार कहे हैं? क्या अतिचार सम्यक प्रकृति कारण होते हैं छगुप्सम में? अतिचार तो चाहे छायक सम्यक दर्शन हो, चाहे छयोपशम हो, चाहे उपशम हो, अतिचार तो किसी भी सम्यक दर्शन में लग सकता। ये बात जो अलग है कि सभी अतिचार लगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी भी आचार्य ने इस बात का संकेत नहीं किया कि ये सम्यक दर्शन कि किस सम्यक दर्शन के अतिचार है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में, पूज्यवर अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में, पूज्यवर विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक, ये 3 महाटीकाएं हैं। इन टीकाकारों ने भी कहीं उल्लेख नहीं किया कि ये किस सम्यक दर्शन के दोष हैं। सम्यक दर्शन के दोष हैं इनमें कुछ सम्यक दर्शन चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से हैं। दोष सम्यक दर्शन में है, लेकिन उदय आएगा चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। कुछ सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से है। तो जो सम्यक दर्शन है, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, सम्यक दृष्टि रतिचारा। तो अब इसके अंदर सम्यक दर्शन में शंका नाम का सम्यक दर्शन, अतिचार 2 सम्यक दर्शन में नहीं लगेगा। पहला सम्यक दर्शन छायक में नहीं लगेगा और उपशम में भी नहीं लगेगा। अब बचे जो हैं शेष अतिचार। तो शेष अतिचार जो हैं चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कांक्षा, कांक्षा जो है वह हो सकती है। अन्य दृष्टि प्रशंसा भी दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। तो आज सम्यक दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होते हुए 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। छायक सम्यक दृष्टि जब राजा होता है तो उस राजा के राज्य में सभी प्रकार के लोग होते हैं, सभी प्रकार के विचारक होते हैं, सभी प्रकार के आयतन होते हैं। वो भी राजा से अपनी सुरक्षा चाहते हैं। जैसे पूज्यवर शांतिनाथ भगवान थे, वो चक्रवर्ती थे। उस समय 363 मतों की स्थापना हो चुकी थी। उस समय भी अन्य मतावलंबी आदि सबके आयतन थे, सब थे। गृहीत मिथ्यात्व था, तो वो भी तो इनके अंडर में आता था। उनके लिए भी जब धार्मिक आस्थाओं पर संकट आता होगा तो शांतिनाथ के दरबार में दूर किया जाता होगा। तो इन दृष्टियों से देखा जाए तो वह सम्यक दर्शन का
अतिचार सिद्ध हो सकता है। फिर भी शंका और अन्य दृष्टि पर संशय दो गौण कर दिए जाएं तो अभी भी 3 अतिचार शेष है। तो वो अतिचार तो लगना ही काम चाहिए। जैसे शंका और विचिकित्सा, ये 2 अतिचार तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से भरत चक्रवर्ती को भी लगेंगे, किसी को भी लगेंगे, क्योंकि कांक्षाएं हो सकती हैं और दूसरी कांक्षाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। भी घर की बीमारी दूर हो जाए, व्यापार धंधे की हो जाए, कुछ भी हो जाए, युद्ध हमारा प्राप्त, हमारे युद्ध पर कोई व्यक्ति, हमारे अयोध्या पर कोई व्यक्ति, हमारे राज्य पर कोई व्यक्ति प्रतिकूल ना हो। बाहुबली के ऊपर चक्कर चलाना क्या ये कांक्षा नहीं थी अयोध्या के चक्रवर्ती बनने की? तो कांक्षा और विचिकित्सा, ये जो सम्यक दर्शन के अतिचार हैं ये सभी के, इसलिए सारांश ये है कि ये जो अतिचार हैं तीनों सम्यक दर्शन में लग सकते हैं, लगते हैं। आपकी एक और जिज्ञासा है महाराज जी कि सम्यक दर्शन के 8 शंकादि दोष रत्नकरण श्रापाचार में दिए हैं और तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 23 सूत्र में 5 अतिचार दिए हैं। इन दोनों में क्या अंतर है और कैसे गर्भित करें? सम्यक दर्शन के 8 अंग अलग हैं, दोष अलग हैं और अतिचार अलग है। जितने गुण होते हैं उतने दोष होते हैं, लेकिन उतने अतिचार हों ऐसा कोई नियम नहीं है। दोष तत्संबंधी है। जैसे कोई वस्तु है, उसमें किसी ने पानी मिला दिया तो वस्तु सदोष हो गई, दूध सदोष हो गया। उस दूध को किसी ने छू लिया, दूध सदोष हो गया। किसी ने दूध को, कोई मक्खी गिर गई, ये सदोष हो गया। अतिचार कहलाते हैं ये दूध ही नहीं है, ये दूध ही नहीं है। कितने अंश में दूध नहीं है तो वह कहलाते अतिचार। इसलिए दोष लगना और अतिचार, सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं, गुण हैं, तो 8 दोष हैं शंकादि। लेकिन अतिचार जो है वो अलग चीज होती है, ऐसा मानना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है। ऋषभ जैन, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि प्रतिदिन के अभिषेक में, महाराज जी आपने बताया कि प्रतिदिन के अभिषेक में मंदिरों में स्वधर्म ईशान नहीं बनाना चाहिए, इसकी जगह श्रावत श्रेष्ठी बनाकर अभिषेक करवाना चाहिए। तो क्या महाराज जी अष्टांगा पर्व में भी 8 दिन के विधान में भी ऐसा नहीं किया जाए? देखो, मैंने कहा था कि मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं आगम बना रहा हूं। स्वधर्म इंद्र आदि तुम बना करके प्रतिदिन का अभिषेक कराओगे तो वृत्ति कैसे बनेगा? कोई प्रतिमाधारी है, वो अभिषेक करना चाह रहा है, पहली शांति धारा लेना चाहता है, लेकिन अब वो स्वधर्म तुमने कह दिया, स्वधर्म इंद्र की बोली, तो स्वधर्म तो अविरत ही है, वो अपने व्रतों का डिमोशन क्यों करेगा? इसलिए लोग क्या करते हैं, जो टाइटल बिकता है वही टाइटल अपनी दुकान का वो रख लेता है। तो कई बार सोचना चाहिए ऐसी बातों पर। कायदा से तो सिद्धचक मंडल विधान आदि में भी जो इंद्रादिकों की कल्पना होती हैं, ये मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रही। हाँ, कुछ इंद्र विधान हैं, अकृत्रिम चैत्यालय, इंद्रध्वज महामंडल विधान, जो 3 लोक विधान, क्योंकि इनमें स्वधर्म इंद्र ही जा सकता है, अन्य कोई जाते ही नहीं। बीरेन जैन, टोनी, अजमेर। लेकिन ये भी ध्यान रखना, बना लेते हो तो कोई महान दोष नहीं है, बस वृत्तियों का प्रसंग आएगा। आवृत्ति के लिए बन गया तो भी ठीक है और नहीं बना तो भी ठीक।
बीरेन जैन टोनी अजमेर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मकर संक्रांति महापर्व के अवसर पर जीव दया व परोपकार के उद्देश्य से सभी बंधु मूक प्राणियों को हरा चारा दान आदि रूप में संरक्षण प्रदान करते हैं। श्री ज्ञानोदय तीर्थ नारेली अजमेर में भी इस विशेष दिवस पर श्रावक बंधु गौशाला में दान राशि के माध्यम से जीव दया गोवंश के संरक्षण व संवर्धन में अतुलनीय सहयोग करते हैं। तो महाराज जी, आपकी जिज्ञासा है कि मकर संक्रांति दिवस पर जीव दया गोवंश हेतु दिया गया दान का क्या विशेष रूप से फलीभूत होता है एवं जैन दर्शन में इस पर्व का क्या महत्ता है? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार कोई भी परिणाम फलता है। दो प्रकार के पावन दिवस होते हैं, एक नेचुरल रूप से, दूसरा स्वयं के रूप से। स्वयं के लिए जो पावन होता है, तुम्हारी दृष्टि से हमारा ये आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मेरा जन्म हुआ था, आज मैंने ये शुभ कार्य किया था। आप लोग दृष्टि से वो दिन आपके लिए मंगल है, शुभ है। उस दिन जितनी क्रियाएं आप करोगे वह क्रियाएं विशेष फलदायी होंगी आपके लिए क्योंकि आपका जन्मदिन है। आप उस दिन दान दोगे, उस दिन कोई वंदना करोगे, उस दिन कोई अभिषेक करोगे, उस दिन कोई पूजा करोगे, जो कुछ भी करोगे अन्य दिनों की अपेक्षा से उस दिन आपको विशेष विशेष पुण्य मिलेगा एक्स्ट्रा। अन्य दिनों में दिया हुआ दान और अपने शुभ दिन में दिया हुआ दान अधिक फलता है। जैसे मान लो आपने अन्य दिन में भी दान दिया और आपने जन्मदिन के दिन दिया, क्योंकि 363 64 दिन में सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन हुई आपको? कि आज मेरा जन्म। बस सवाल प्रश्न समझो, जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा खुशी हो, खुशी का दिन हो, उस समय जो तुम धर्म करोगे वो नियम से खुशियों की बौछार लाएगा। इसलिए हम सदा कहते हैं अपने अच्छे दिनों को अपने देवता के चरणों में व्यतीत करो। 1 जनवरी को क्यों हमने आह्वान किया था? 2 को आ जाते, 4 को आ जाते, 5 को आ जाते। देवगढ़ कहाँ भग रहा था? और तुम भी कौन से मर रहे थे 2-4 दिन आगे पीछे से ही नहीं। वो दिन सारे विश्व के लिए एक शुभ की कल्पना है। उस दिन चारों तरफ से वर्गणाएं क्या निकल रही हैं, सब एक दूसरे को दुआ दे रहे हैं, मुबारक हो, तुम्हारा नया वर्ष अच्छा हो, शुभ नया वर्ष। तो ये जो दुआएं हैं, जब तुम क्रिया करते हो उस समय आके टकराती हैं और टकरा करके तुम्हारी क्रिया को 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना कर देते हैं। इसलिए हम सदा कहते हैं जो सुख का दिन है और तुम करते हो उसमें कोई नाम कम कर रहे ना जानो, वो तो करो, लेकिन जो दिन है उस दिन जरूर करना। अन्य दिन तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। जिस दिन तुम्हारा कोई शुभ दिन है उस दिन जरूर करना। बीच में कभी भी ऐसा है कि आज बहुत खुशी का दिन है, उस दिन जरूर दान देना, उस दिन जरूर एक माला फेरना, उस दिन जरूर भक्तांबर का पाठ कर लेना। कोई करो या ना, और दिन करो या ना करो। शादी की सालगिरह है, कैसे भी करके, क्योंकि तुम दोनों को यदि शादी की साल करके तुम दुखी हो रहे हो तो फिर मत करना। हाँ, फिर मत करना, नहीं तो मामला उल्टा हो जाए। क्योंकि हम दोनों शादी करके बहुत दुखी हैं, तो फिर तुम मंदिर ही मत जाओ तो अच्छा है। यदि तुम दोनों को लगे कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, हमें बहुत अभाग्य हैं, आप मुझे मिले ये मेरा भाग्य है, आप मुझे मिली ये मेरा भाग्य है, हम एक दूसरे के उपकारी हैं। आज वो मंगल दिन है जब हमारे दोनों का एक दूसरे के निमित्त से भाग्य का परिवर्तन हुआ। यदि ऐसी अनुभूति हो रही हो तो दोनों मिलकर के उस दिन जरूर एक साथ मिलकर एक पूजा कर लेना।
उस दिन जरूर दोनों मिलकर के एक साथ भक्तांबर का दोनों उस दिन जरूर दोनों मिलकर के मंदिर में बैठ कर के एक पूजा कर लेना, एक माला फेर लेना, एक प्रार्थना कर लेना। मुराज हो तो दोनों मिलकर के एक ग्रास कोई शुभ क्रिया दोनों मिलके कर लेना। वो तुम्हारे सुखों को, जो तुम्हें सुख मिला है वो तुम्हारे सुखों को कई गुना बड़ा कर देगा, कई गुना बड़ा कर देगा। ऐसा भी और भी दिन जब तुम्हारे जीवन में आवे, बस तुम तो कोई धार्मिक क्रिया करने के लिए सुख के दिन की खोज करते रहो, इंतजार करो, लिख लो ये मेरे सुख का दिन, ये मेरे सुख का दिन, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मकर संक्रांति सबसे बड़ा सुख का दिन था, असंभव से संभव हुआ था। भरत चक्रवर्ती ने सूर्य बिंब में स्थित साक्षात अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की थी और उस शुभ के दिन उन्होंने किमिक्षिक भंडार खोले थे। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा है इसको। चक्रवर्ती इतना खुश हुआ, इतना खुश तो वो चक्र रत्न पर प्रभाव खुशी नहीं हुआ था। बहुत जीवन में आए, बोले चक्रवर्ती तो बहुत बार बन जाएंगे लेकिन आज मानव पर्याय में कर्मभूमि से सूर्यबिंब के भगवान के दर्शन, उस खुशी में उसने चारों तरफ किमिक्षक दान खोल दिए खुशी में। और उस दिन का दिया हुआ दान चक्रवर्ती के जीवन के लिए विशेष वर्धक था। इसीलिए चक्रवर्ती ने उस दिन किमिक्षक वरदान दिए। इस दिन वह दान के रूप में चर्चा है। तो मकर संक्रांति को आप शुभ दिन मान करके कोई ना कोई दान दो, देवादिदेव जिनेंद्र भगवान में दान दो। और उस दिन विशेष रूप से चक्रवर्ती ने गरीबों को, दुखियों को दान दिया। इसलिए आप लोग गौशाला में गौग्रास, वैष्णव दर्शन के संबंध में एक कथा आती है पशुओं के, गाय के संबंध में, उस कारण से उसका महत्व है। इसलिए उस दिन पर इतना ध्यान रखना, उस दिन इतना ध्यान रखना कि गायों को इतना मत खिला देना कि रात में गाय चली जाए। उस दिन लोग गायों को इतना खिलाते हैं और गाय लोभ में खा जाती है। अनाज, रोटियां, पूड़ी, लड्डू, गुड़ का शीरा, घास गाय खा जाती है और अंत में उसके जीवन को बहुत हो जाती है। विवेक से उस दिन तुम्हें दान देना है, खिलाना जरूरी नहीं। आप उस दिन दान बोलो ना कि साल भर में 1 महीने तक गौशाला का सारा भोजन हमारी तरफ से। एक ही दिन क्यों खिला रहे हो? तो एक साथ मत खिलाओ। उस दिन आप सीमित करिए कि भाई मैंने ये दान दे दिया आज, अब ये गायों को जितने दिन में खिलाना हो खिला दीजिए। एक साथ मत खिलाओ उसे। हाँ, तो उस दिन दान देना है, खिलाना नहीं है। खिलाना है, वहाँ जो मर्यादा है उतनी खिलाओ गाय को जितना वो पचा सके। ऐसा वैभव काला, सूरत, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी उनके जीवन में खुश कैसे करें, कृपया समाधान करके बताएं। दूसरों को, जो अभी गौशाला की बात आई, ये भी क्या है? दूसरों को खुश करने का तरीका है दूसरों के हम दुख मिटेंगे। जब दूसरों के दुख में हम काम आएंगे, हम क्या करते हैं कि सुख में तो साथ देते हैं और दुख में पल्ला झाड़ देते। दुख में साथ दो। पारसनाथ नाग नागिन को दुख में साथ दिया तो भगवान, उन दोनों ने भी भगवान के सुख में, दुख में आकर के दुख दूर किया। कभी दुख में काम आओ तो सामने वाला भी कभी तुम्हारे काम
आएगा। और गौशालाओं में बहुत अच्छा प्रसंग था। सभी लोगों को प्रश्न आया है, चाहे वो ज्ञानोदय की गौशाला हो, चाहे ललितपुर की हो, चाहे कहीं की भी हो, सब लोगों को मानस बनाना है, एक एक गाय को गोद लेना है। एक गाय को गोद लो अगली साल तक के लिए। इस मकर संक्रांति पर एक गाय गोद ले लो कि अगली मकर संक्रांति तक एक गाय जितना भी भोजन दाना पानी जितना भी खर्च आएगा एक गाय का मैं उठाऊंगा। और एक गाय कितना का खाती है? आज मान लो 50 रुपए का मान लेते हैं, 50 से या 100 रुपया मान लो, इतना एक साल में कितना खा पाएगी वो? 36,500। 36,500 रुपये को आप मकर संक्रांति के दिन सभी लोग जिनकी शक्ति है एक एक गाय को एक एक साल के लिए गोद ले लो। एक दिन खिलाने की अपेक्षा, एक दिन खिलाने की अपेक्षा एक गाय हमारी साल भर पलेगी। उतना नहीं बने 6 महीने के लिए ले लो, नहीं बने तो एक गाय को बीमारी की दवाई ले लो कि एक गाय साल भर में जो बीमार हो उसकी जो दवाई चले वो हमारी तरफ से रहना चाहिए। तो ये दिन ऐसे हो जाएंगे तुम्हें कि मकर संक्रांति तुम्हारी प्रतिदिन की मकर संक्रांति हो जाएगी, क्योंकि साल भर वो गाय जो भोजन करेगी ना तो वो कहेगी वो ये भोजन मुझे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मिल रहा है। वो पूरी साल भर देती रहेगी, साल भर, और अगली मकर संक्रांति में फिर रिन्यू कर देना, फिर बढ़ा देना। तो ऐसा गायों को समृद्ध करो। लोग कमेटियां गायों को नहीं रख पा रही हैं, वो कहते हम महाराज खिलाएं कहाँ से, क्योंकि गायों से गौशाला से कोई आमदनी तो होती नहीं है, व्यय ही व्यय है। तो ऐसा लगे कि गौशालाओं में गायें जाएं तो उनको ऐसा लगे कि हमने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज का सहयोग है। और ये जाकर के अपने हाथों से गौशालाओं में जाओ, पर्यटन को जाते हो, घूमने जाते हो, मकर संक्रांति गौशालाओं को जाओ और गौशालाओं में जाकर के उनको स्वयं आँखों से देखो, उनकी व्यवस्था देखो, उनका जीवन देखो, उनका देखो कि ये किस ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कोई ना कोई दिन तो अपन को चुनना पड़ेगा। मकर संक्रांति बहुत अच्छा है। अजित जैन, सुसारीधार, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि संधि काल के समय जैसे दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे कहीं पर जाने पर टोक दिया जाता है, अभी नहीं जाना, थोड़ी देर में चले जाना, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका क्या प्रयोजन है? संधि काल जो होता है वो दो मुखी होता है, द्विस्वभावी काल कहलाता है। वो जहाँ तुम जा रहे हो उसका पक्ष भी वो रोकेगा भी और आगे भी बढ़ाएगा। इसलिए संधि काल को शुभ कार्यों के लिए रोका गया है, क्योंकि वो मुहूर्त थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता। संधि काल का अर्थ ही होता है दो मुख धारण करने वाला, निषेध का भी है, समर्थन का भी है। लेकिन संधि काल में जितना अच्छा ध्यान हो सकता है अन्य कालों में नहीं। संधि काल का ध्यान सामयिक का रूप माना जाता है, क्योंकि वो दो मुखी है और दो मुखी के बीच में ही ध्यान की स्थिति बनती है। ना ध्यान यहाँ जाएगा, शाम भाव में आ जाएगा। ध्यान के लिए हमारे दो नथने होते ना, इन नथनों से हवा निकलती है, श्वास, एड़ा, पिंगला, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। जब ये दोनों स्वर चलते हैं तब वो ध्यान की स्थिति नहीं बनती, एक एक चलता है। जब दोनों चलते हैं जिसे सुषमना बोलते हैं, दोनों स्वर जिस दिन सामायिक में ध्यान में चलते हैं इतना अच्छा ध्यान लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो संधि काल निर्वृत्ति के लिए ठीक है, प्रवृत्ति के लिए नहीं।
प्रिंस जैन धौरला जिला ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, श्री जी का अभिषेक करने के बाद विराजमान करने से पहले श्री जी को सिर पर रखकर वेदी की परिक्रमा करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, कोई जरूर नहीं, लेकिन हाँ, सामने से जाते समय सुविधा नहीं है तो पीछे से ले जाओ, लेकिन परिक्रमा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है करना भी नहीं करना, ये परंपराएं ठीक नहीं है। अंजलि जैन ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोक मान्यता के अनुसार उस मुर्दे के पैर पड़ना उचित है क्या? और नहीं, कदापि नहीं। ज्योतिष शास्त्रों में इसको मना किया, यहाँ तक मना किया सोते हुए के भी पैर मत पड़ना। यदि कोई सो रहा है तो स्पर्श करके पैर नहीं पड़ना, दूर से वंदना कर ले, दूर से आप नमस्कार कर लें। सोते समय के पैरों का स्पर्श करना उस समय बहुत नकारात्मक स्थिति होती है उसकी, उस समय पैरों की स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है, उस समय उनकी नकारात्मक शक्तियां हैं जो वो हमारे लिए बाधक बनती हैं। इसलिए सोते हुए के कभी पैर नहीं पड़े जाते, मुर्दे के भी पड़ने का कोई आगम में प्रावधान नहीं है। अर्पिता थांदला। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। दिव्य ज्ञान जैसे अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा और तुलारोहण परीक्षा, ये क्या होती है? अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा, तुलारोहण परीक्षा। अब तुलारोहण परीक्षाएं, ये विष परीक्षाएं दंड व्यवस्था के अंतर्गत ली गई हैं। तुलारोहण परीक्षा और विष परीक्षा, अग्नि परीक्षा तो आपको मालूम है विदेही की हुई थी, लेकिन ये परीक्षाएं आज के समय कानूनन विरुद्ध है। विष परीक्षा है, विष पिला दिया जाता था, यदि तुम्हारी सत्यता है तो तुम नहीं मरोगे, नहीं है तो मर जाओगे। एक तुला परीक्षा होती है, कोई वस्तु तुला के तुम्हारे बराबर रखने पर या तो उतना दान देना पड़ेगा या कोई ऐसी गंदी वस्तु रख दी जाएगी जिसे तुम्हें खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तुला एक प्रकार की दंड व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। एक तुला दान भी आता है, यानी अपनी वजन का दान देना। तुला दंड भी आता है, अपने तुम्हारी जितनी वजन है उतना वजन का तुम्हें धन, सोना, चांदी दान देना पड़ेगा। ऐसे ये दंड व्यवस्था में इनको माना गया। यशवंत सिंघई, सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर, सिविल लाइन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आज के भौतिकवादी युग में सभी चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो मुनि श्री जी नमस्कार में चमत्कार हो सकता है? यदि हो सकता है तो हम सबको नमस्कार में चमत्कार दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे तो हर नमस्कार में चमत्कार दिखता है। तुम कहते कैसे नहीं होता? हर नमस्कार में चमत्कार है। यदि नहीं हो तो मैं तो नमस्कार करूं ही नहीं, और भक्तों को कभी नमस्कार करने की कहूं नहीं। क्या ये इन्हीं का प्रश्न है, आप ही क्या है? नमस्कार में चमत्कार आज है। अब नमस्कार की क्वालिटी कमजोर हो तो मैं क्या करूं? चमत्कार तुम बड़ा मानो, तुम कहो कि हे भगवान मैं नमस्कार करता हूं, यहीं चंद्रपुर भगवान प्रकट हो जाएं, तो तुम उस क्वालिटी का नमस्कार तो करो, आज भी चंद्रप्रभु प्रकट हो जाएंगे। नमस्कार में है चमत्कार, नमस्कार में ही चमत्कार है, भी मत लगाना ही है। सम्यक दृष्टि का नमस्कार कभी व्यर्थ जाता ही नहीं है। हाँ, नमस्कार की क्वालिटी कमजोर है और चमत्कार बड़ा चाहते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। आप नमस्कार की क्वालिटी तो देखिए कैसी है, उस क्वालिटी में कितना विशुद्धि है, कितनी निर्मलता है। यदि ऐसा होगा तो चमत्कार होता है। मेरे तो अभी तक जितने चमत्कार हो रहे हैं सब नमस्कार से ही हो रहे हैं। जय हो।
अभिनंदन। भगवान को पहली बार नमस्कार किया था, भगवान नमोस्तु कर रहा हूँ। मैं तुम जिस दशा में बैठे हो इस दशा में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। यदि आपकी मंजूरी हो तो मैं नमोस्तु करता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने कहा मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता, मैं निकलूंगा नहीं। मैंने कहा वो गारंटी मेरी है। बोले कौन निकालेगा, छोटे से घर वाला में, समाज निकालने भी नहीं देगी। मैंने वो सब छोड़ो, बस आपका मामला है। और उसी दिन मुझे अच्छी तरह ध्यान है, प्रभु के चरणों में नमोस्तु कर करके और यहाँ घोषणा की थी, लो चमत्कार लो नमस्कार का। आज तक दुनिया में मंदिर बनाने की बोली लगती है, मंदिर बनाने की बोली लगती है और लोग बढ़ चढ़ के लेते हैं। यहाँ वो दिन था जब मंदिर तोड़ने की बोली लगी थी और चमत्कार हुआ उसी का। आज वो तोड़ता नहीं तो बनाता कैसे? पंकज जो कहते तोड़ा कहाँ है हमने, वो दार क्या अपन ने तो सवई कर दिया, सवई कर दिया वो तो। और वहां पर उस दिन वो ध्यान है, ऊपर गए थे, हथौड़ी से एक पत्थर निकलवाया था। 2 बार ऐसी घटना घटी। एक बार बंडा में भी ऐसे ही हुआ था। एक मकान था, कोई तो बोली, मैंने कहा देखो बोली लगाओ, तोड़ने की बोली लगी, खप्पड़ उतारने की बोली। विजय चौधरी करके थे, उन्होंने वो बोली ली। तो यहाँ भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, यहाँ भी किसी सज्जन ने यहीं की ली, कल ही परसों आए थे वो, हेमंत चौधरी। तो ये चीजें हैं, ऐसी बात थोड़ी है। और आप देखिए शिलान्यास में सबसे पहली बोली काय की होती है? गैती की। और वो क्या है कि जमीन को खोदोगे नहीं तो नींव बनाओगे नहीं। बहुत बड़ा चमत्कार है अपना। बस मैं तो एक ही कहता हूँ, आशीर्वाद में भी ज्यादा चमत्कार नहीं है, इसमें भी चमत्कार नमोस्तु ही भेजता है। सबसे बड़ा अपना नमोस्तु, इतनी ताकत है। अपने सच्चे हृदय से, निर्मल हृदय से यदि हम नमस्कार करेंगे तो हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। देखो कल हम लोगों ने, बताओ एक और चमत्कार, कल हम लोगों ने पीछे उठा करके, जब आप लोगों के कुछ जा रहे थे ना लोग, तो हमारा उन्होंने पीछे उठा करके पूज्य गुरुदेव को आशीर्वाद की, नमोस्तु किया कि हमारा नमोस्तु कहना। और इतने अच्छे भाव से किया था कि अच्छा आशीर्वाद मिल जाए आप लोगों को। सुबह समाचार आ गए, आचार्य ने गदगद होकर दोनों हाथ से जय हो जय हो जय हो। ये चमत्कार किसका है? नमोस्तु का चमत्कार है। और चमत्कार सुनिए नमोस्तु के। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर कुंद भगवान ने एक दिन यहीं बैठे बैठे विशुद्धि भाव से साक्षात सिमंदर स्वामी को नमस्कार किया। किंवदंती के अनुसार विधेय क्षेत्र में सिमंदर भगवान के वाणी में तथास्तु निकला। लोगों ने पूछा भगवान यहाँ तो किसी ने नमस्कार किया ही नहीं है, फिर आपने आशीर्वाद किसको दिया? तब भगवान ने कहा अरे ये नमोस्तु वहाँ से आया है, भरत क्षेत्र के भारत देश में एक महान आचार्य कुंद स्वामी ने आज विशुद्धि भाव से यहाँ नमस्कार किया है। उनको नमस्कार कहाँ हुआ? यहाँ। आशीर्वाद कहाँ मिला? उस समय मोबाइल सिस्टम नहीं था, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था। विशुद्धि में जिस जगह झुकाओगे मस्तक, वो पत्थर देवता हो जाएगा। जय हो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में
प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया। तैयार रहें श्रीमती सुमन जी, संतोष जी, बिलहरा, सागर। माइक ले लें। परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में पूरे श्रोतागणों की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यूं तो महाराज आपका प्रतिदिन का प्रवचन बड़ा ही अलग ढंग से ना किसी शास्त्रों में और ना किसी के मुखार बिंदु से निकले हैं, वो विचार यहाँ निकलते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि भगवान ऋषभदेव ने मनुष्यों को जीविकोपार्जन का साधन सिखाया था, तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि परम पूज्य गुरुवर आपके प्रवचन से मनुष्यों को मानव बनने की कला सिखाता है। इस संबंध में मैं तो और भी कहूंगा, लेकिन समय कम होने के कारण फिर कभी। अब कल का जो आपका प्रवचन था उसमें गुरुवर आपने हम लोगों को होमवर्क दिया था, और होमवर्क का टाइटल था कि मैं कौन हूं या आप कौन है। आपके हिसाब से आप कौन है, और जवाब में मुझे कहना था मैं कौन हूं। मैं अपनी 2 लाइनों में अंतिम लाइन उसका जवाब के रूप में माने कि मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं एक अधिवक्ता हूं, धुआंधार वक्ता हूं, जैन धर्म और धर्मायतनों का सच्चा पहरेदार हूं, जैन धर्म और धर्मायतनों का सच्चा पहरेदार हूं। डर नहीं लगता मुझे, डर नहीं लगता मुझे एसपी, कलेक्टर और कोतवाल का, क्योंकि 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 कोई मेरा क्या कर लेगा इस सुधा सागर जी महाराज के सच्चे भक्त और 3 बार रह चुके शिवरार्थी तथा विश्व के इतिहास में ललितपुर में हुए नवगजत महोत्सव के मेला कैप्टन का परम पूज्य मुनिश्री। मेरा जवाब इतना ही है कि मैं अपने ऐसे गुरु का भक्त हूं, ये मेरा जवाब है। जिज्ञासा मेरी ये है कि हम अपने मन के गुलामी को कैसे दूर करें, कृपया बताने की बेहतरी कृपा करें। मन की जो गुलामी है उसको हम कैसे दूर बचें या कैसे दूर रहें, कृपया बताने की कष्ट। 9 गजत के कैप्टन थे, बहुत अच्छे। उस समय स्थिति अच्छी बनी थी। मालूम है चारों लोग क्यों खड़े होते? ये श्रोता समिति है। जय हो जय हो। क्योंकि 4 महीने से शायद ही कोई प्रवचन उन्होंने या जिज्ञासा समाधान परिस्थिति को छोड़कर कभी भी गैप किया। तो मन की गुलामियत का सबसे बड़ी चीज है, मन हमें जहां ले जा रहा है उस मन को कहो कि इससे लाभ क्या है, तो उसको गिनाओ कि इससे हानि क्या है। लाभ उससे पूछो कि तुम मुझे जहां ले जा रहे हो, जो तुम चिंतन करा रहे हो, जो तुम आरोध ध्यान कर रहे हो, इससे लाभ कितना है, मन से पूछो। मन जवाब देता है। और फिर तुम बताओ हानि कितनी है, वो नहीं बताएगा। हानि हमें बताना है कि हे मन, जो तू जहां जा रहा है, जहां मचल रहा है, वहां जाने से कितनी हानियां हैं तुझे भी और मुझे भी। जब ये हमारा संवाद चलेगा, मन तुरंत गौण हो जाएगा। वो कहेगा आज से तुम मेरे गुलाम नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम है, बोलो अब कहाँ चल रहा है। तो मन एक बालक के समान है, उसको जिद मत करो, उसको थप्पड़ मत मारो। वो सिसकी लेकर के सो जाएगा, लेकिन सोते सोते भी सिसकी ले लेगा। बालक होता ना, डांट डपट के सुला दो तो सोते सोते भी झिझकी लेता रहता है। ऐसे मन को अपन डांट डपट के सुला देंगे, सो जाएगा, वो स्वप्न में कबाड़ा कर देगा। दिन में तो तुमने जाने नहीं दिया। तो स्वप्न आते हैं ना, क्यों आते हैं? मन की अधूरी इच्छाएं, वासनाएं, बुरे परिणाम दिन में नहीं कर पाते हैं,
तो मन वो रात में कर डालता है, स्वप्न में कर डालता है, क्योंकि उसको हमने दबा दिया। दबाओ मत, मन को समझाओ। बालक के समान है। बालक के समझाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, उसको समझाओ। समझता नहीं है तो उसके साथ थोड़ा भ्रम जाल फैलाओ। भ्रम जाल, क्योंकि वह बालक ज्यादा कुछ नहीं जानता। उसकी दशा पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने की। वो तो जिद कर दिया, मुझे चंद्रमा चाहिए, बस चाहिए। बेटा चंद्रमा बहुत दूर है, ऐसा है वैसा है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो दूसरा तरीका है, अब उसको समझाओ, माथा फोड़ी मत करो। मूर्ख को ज्यादा नहीं समझाया जाता। फिर एक कटोरी में पानी भर के लाओ, बोले चंद्रमा चाहिए, बोले देख, मानता तो है नहीं, कितनी मुश्किल से चंद्रमा ला पाई ऊपर से, और देख ये आ गया चंद्रमा। वो देख करके मचल जाएगा और चंद्रमा मान लेगा। मन को ऐसा चंद्रमा दिखाओ। इस पर भी जब नहीं मानता है तो उसे रोको मत, उसे ठोकर खाने दो। जा, तुझे जहां जाना है जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। मेरा तो नियम है कि मैं यह वहां नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। मन कहता मैं तो जाऊंगा। अच्छा, तुझे तेरी मर्जी पर तो चला जा। तो एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, यदि तुम साथ नहीं गए तो अंत में मन जाना बंद कर देगा। हम गलती क्या करते हैं, मन जाता है तो हम खुद चले जाते हैं, तो मन के हौसले बुलंद हो जाते हैं। मन से कहते छोड़ दे, तुझे जहां जाना है जा, तेरी मर्जी पर, मैं तो सामायिक में बैठता हूं, मैं तुम्हें सामायिक नहीं करने दूंगा, मत करने देना। लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तू सामायिक भली नहीं करने दे, लेकिन मैं 1 घंटे यहां से उठूंगा ही नहीं। तो ये तरीके हैं मन को समझाने के। जिज्ञासा करें श्रीमती सुमन संतोष जी बिलहरा सागर। तैयार रहें श्रीमान रमेश जी चौधरी, अशोकनगर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष। वहां से संपूर्ण पंचायत यहाँ पर पधारी है। रमेश जी चौधरी अध्यक्ष, भानु जी चौधरी मंत्री, अजित जी गुरिया संयोजक। जिज्ञासा के लिए सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री, कोटि कोटि नमोस्तु महाराज। मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु महाराज श्री। समस्त बिलहरा परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु महाराज श्री। एक जिज्ञासा है कि तीव्र क्रोध या मंद क्रोध में आयुष का बंध नहीं होता, तो मंद जब परिणाम मध्यम होते हैं उस समय आयुष का बंध बताया है। तो महाराज जी जैसे कोई तीव्र क्रोध करने वाला है तो अपन कहते हैं इसको नरक गति का बंध हो गया, या कोई मंद बुद्धि वाला है तो कहते ये तो सीधा स्वर्ग जाए। तो ऐसा किस लिए हो? गतिबंध और आयुबंध में अंतर होता है। जिस समय तीव्र क्रोध आ रहा है उस समय गतिबंध तो होगा ही, नरक गति का बंध होगा। गति का आयुबंध के लिए व्यवस्था है, क्योंकि तीव्र परिणाम वाला व्यक्ति स्थिर नहीं है। तीव्र परिणाम वाला व्यक्ति स्थिर नहीं है। स्थिर का अर्थ वो तीव्र परिणाम अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते। और आयुबंध के लिए कम से कम एक अंतर मुहूर्त एक सा परिणाम चाहिए, एक सीमा के अंदर। और जहां अति क्रोध आता है वो क्रोध छोटी देर के लिए रहता है, फिर कम हो जाता है। और इसी प्रकार मंद परिणाम भी ज्यादा देर नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए मंद परिणाम होंगे और बीच के परिणाम। तो इसलिए गतिबंध एक समयवर्ती होने से गतिबंध बनता है, आयुबंध अनेक समयवर्ती होने से, और तीव्र और मंद परिणाम अनेक समयवर्ती होते नहीं हैं, इसलिए वहां आयुबंध नहीं होता। गति और आयु का बंध एक साथ पड़ेगा तभी आयुबंध होगा, तभी आयुबंध होगा। महाराज जी आपकी 12 वर्षीय कक्षा की 5वीं वर्षीय छात्रा हूँ। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे अशोकनगर दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष, मंत्री, संयोजक सभी। और जिज्ञासा कोई एक जन, शायद महामंत्री जी भानु जी। तैयार रहे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ ललितपुर। पूज्य गुरुदेव, हमारे मन प्राणों को भक्ति की सरगम देने वाले, हमारी श्रद्धा आस्था को बलवान बनाने वाले, धरती के चलते फिरते देवता हमारे गुरुदेव परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में
दिगंबर जैन पंचायत कोटिशा नमोस्तु 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 भाव वंदन करती है। मंच पर विराजित पूज सागर महाराज जी के चरणों में भी नमोस्तु 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 भाव वंदन करती है। गुरुदेव, सच कहूं तो सच यही है कि दर्श पाकर, दर्श जब से श्री गुरु का मिल गया, दर्श जब से श्री गुरु का मिल गया, डूबते दिल को सहारा मिल गया। मैं अंधेरों में घिरा अनजान था सच्चाई से, दर्श जब से आपके किए मैं देवता से मिल गया, मैं देवता से मिल गया। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा वही है जो आज संपूर्ण भारतवर्ष के जैन धर्मावलंबियों के मानस में, उनके चिंतन में बार बार आ रही है। श्री सम्मेश शिखर जी गिरिराज तीर्थराज को लेकर, और गुरुदेव अनवरत रूप से पूरे देश में अनेक जगह आंदोलन, हड़ताल, तरह तरह की बातें रही। शासन प्रशासन को भी बार बार कहा गया और हमने उस चीज के बारे में अनवरत रूप से अशोकनगर दिगंबर जैन पंचायत ने क्रमिक 6 तारीख से क्रमिक अनशन कर रखा है, जिस पर प्रतिदिन समाज के लोगों की भागीदारी और 8 से 10 लोग नियमित रूप से बैठते हैं। संध्या काल में हमारे समाज की सभी बहनें श्री भक्तांबर जी स्तोत्र मुनि मानतुंगाचार्य कृत का पठन पाठन स्तवन करते हैं गुरुदेव। और हमारा यही निवेदन है आपके चरणों में, हम यही जिज्ञासा लेके आए हैं गुरुदेव कि शासन प्रशासन यथा स्थिति ही हमारे क्षेत्र को रहने दे। बार बार हम शासन प्रशासन के भी यही कहते हैं। हमारे पूर्वज अनेक समय से, बहुत बचपन से यही सुनता आया हूं, एक बार बंदे जो कोई ताको पशु नरक गति ना हुई। जहां का कड़कड़ पूज्यता लिए हुए है, जहां के क्षेत्र पर कदम रखते ही पावनता हृदय में बस जाती है। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि को यथावत रहने दिया जाए। हम किसी का हक नहीं लेना चाहते, किसी का हक भी नहीं मारना चाहते, पर तीर्थंकरों की पावन वसुधा को नमन करने की पात्रता यथावत जैन समाज की रहे। हमारा यही जिज्ञासा है गुरुदेव। मैं अपने प्रचार इस संबंध में पहले कह चुका हूँ। वर्तमान में जो अशोकनगर में आंदोलन की स्थिति है प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है कि अशोकनगर की समाज, बच्चे सब एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस प्रदर्शन को ख़त्म करने की घोषणा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी सरकार ने निर्णय दिया वह निर्णय जैनियों के लिए पूर्णतः हितकारी नहीं है। एक समझाने वाली बात है। जब किसी चीज़ पर विवाद होता है तो एक आयोग बना दिया जाता है, और उस आयोग में क्या परिणाम रखें, यानी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम लोग आपसी में भारत के रहने वाले नागरिक एक दूसरे से लड़ते रहे। उन्होंने सोचा कि चलो सरकार के लड़ने की अपेक्षा इन्हीं भक्तों को लड़ा दो, तो उन्होंने भक्तों को लड़ाने की नीति अपना करके, और एक ऐसा गुमराहपूर्ण, उसमें कहीं भी जैन तीर्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया। जैनियों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जैनियों का मात्र एक ही तीर्थ क्षेत्र है, दूसरा है ही नहीं। मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के संवाद होते हैं, वहाँ बहुत बड़ी जगह 2-2 पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों को बंटवारा कर दिया जाए। ये तो जैसे तुम्हारा के लिए घर में 2 बच्चे हो जाते ना, जी जी महाराज, तो फिर क्या करते हो, बंटवारा कर देते हो जी महाराज, और बंटवारा करके अपनी अपनी पूजा पाठ करके अपनी क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि से तो अभी जो निर्णय हो रहे हैं ये सब गुमराहपूर्ण निर्णय हैं, राजनीतिक से पूरे हैं। अंदर निश्चल हृदय से अल्पसंख्यक जैनियों की भावनाओं का स्वागत नहीं हुआ है। जी गुरुदेव, मां जैनियों से स्वागत पाने के लिए जरूर घोषणा हुई है, क्योंकि जैनी जल्दी फूल जाता है, मन से भी जल्दी फूलता है, शरीर से भी जल्दी फूलता है, लेकिन फूला दिखता है फोकट का है, दम कुछ नहीं रहती।
अंदर की दम वम कुछ नहीं होती, फूला दिखता है। इसलिए इन सब चीज़ों पर अभी पूरी समाज को बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है, बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। और ऐसे भरे जो निर्णय हैं, इन निर्णयों को अपनी सफलता मान करके हम अपनी आने वाली संतान के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करेंगे। हमें स्पष्ट नकारना चाहिए कि हमें इस प्रकार के निर्णय मान नहीं है। हमें मात चाहिए ये पवित्र जैन तीर्थ है। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। ये पवित्र जैन तीर्थ है, इस बात की हमें आश्वासन मिले तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। जो हमारे मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में रहकर हमारे क्षेत्र को उन्होंने इस प्रकार की आज़ादी हमें दी थी। मुगलों के समय पर कोई भी उस क्षेत्र पर जैनियों के अलावा और किसी का कोई भी प्रकार का आस्था का स्थान नहीं था। अंग्रेजों के समय भी कोई आस्था का स्थान नहीं रहा। आज कैसे अनायास कुछ वर्षों से ऐसा हो गया, इस संबंध में मेरे विचार से अच्छे वकील लोग, अच्छे समझदार लोग बैठ करके ऐसे निर्णयों के दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे, कब जाकर के 2004 में कई कह रहे उस समय ये फैसला हो चुका, आज का नहीं, लेकिन हमारी समाज तो अंधेरे में रही। जी महाराज। बोले इतने वर्षों पहले आए, आज का निर्णय थोड़ी है। पर्यटन विभाग तो इतने वर्षों पहले हो गया था। अरे हमारी समाज के बीच में आया ही नहीं, समाज के सामने रखा नहीं। कोई शीर्षक नेताओं के बीच में रही हो तो बात पता नहीं, समाज के सामने तो आज आया। आज जब आए तब समाज जागी है। इस प्रकार की स्थितियों पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से करना चाहिए और अपने आप को अभी अपना जो लक्ष्य था वह लक्ष्य पूरे तक अपन को अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जी महाराज जी, आपने हमें लक्ष्य दिया। हम एक अभ्यर्थना और आपके चरणों में लेकर दिगंबर जैन पंचायत यहाँ उपस्थित है और बारंबार हम आपके चरणों में नमन करते हुए धूलिका को मस्तक पर लगाकर एक नई वृत्ति जिज्ञासा करें। श्रीमान सुमन चंद जी सराफ, इसके बाद तैयार रहें अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय श्रीमान मोदी पंकज जी पार्षद। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तामर में एक नाम दुबई से प्राप्त हुआ। श्रीमान राजन कुमार जी, इंजीनियर राजेश जी, सीए रूपाली जी, श्रीमती चंद्रलेखा जी, अरहम अनाया, डॉक्टर संदीप जैन, समस्त आबू धाबी दुबई। देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के लिए जो नाम प्राप्त हुए, श्रीमान वैभव जी तिन्ना, गौरव जी, सुमन जी, प्रियंका जी, निधि, मोनिका, अभ्यांश, अयांश के जन्मदिन के अवसर पर समस्त सिंघई परिवार और श्रीमान विजय कुमार जी कोषाध्यक्ष सतोदय तीर्थ क्षेत्र के बड़े भाई सिंघई जय कुमार जी, दयाबाई जी, प्रमोद जी, मीनल जी, समस्त सिंघई परिवार लागौन वाले। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पर सदस्य संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज जिनके यहाँ नवदा भक्ति पूर्वक पूज्य गुरुवर का पड़गाहन हुआ, श्रीमान महेंद्र जी, नवीन कुमार जी, मॉडर्न साड़ी परिवार। हे कलिकाल सर्वभगवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रिलोक शुद्धि पूर्वक द्विगुण राज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, प्रवचन सार जी की 37वीं गाथा में आपसे क्षणिक चर्चा क्लास में हुई थी। उसमें ये हुआ था क्रमबद्ध, क्रमवर्ती, क्रम नियमित और अक्रम में भी क्रम विषयक प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव में 37 नंबर की गाथा में भगवान अमृतचंद स्वामी तत्काली गेव शब्द कहते हैं। बहुत गहन शब्द है, इसका विश्लेषण 30-35 पेजों में किया गया है। उसमें तत्काली गेव में वो गाथा कैसे फिट होगी जिसमें ज्ञान मंदिर में एक साथ ही पूरा पूर्व की बद पूर्व और पश्चातवर्ती पर्याय सद्भूत और असद्भूत कैसे घटित होंगी। ये बड़ा रोचक और गंभीर प्रश्न है। गुरुदेव इसका समाधान। नियत और अनियत ये भिन्न चीज है, सद्भूत और असद्भूत ये भिन्न चीज है।
क्रमवर्ती क्रमशः ये भिन्न चीज है। एक ही वस्तुओं के तीन दृष्टिकोण दिए। पर्याय अरूप होती है, व्यतिरेकिणः पर्यायः। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो कल थी नहीं और दूसरे क्षण रहेगी भी नहीं, क्योंकि उसका नाम है व्यतिरेकिणः पर्याय। जो व्यतिरेकी होती है, छूटती है, मिटती है। और क्रमवर्ती का अर्थ होता है एक समय में एक ही पर्याय होगी, दो नहीं। सद्भूत असद्भूत पर्यायों का अर्थ होता है कि असद्भूत पर्याय क्या कहलाते हैं। नए की अपेक्षा जब असद्भूत देखते हैं तो पर की पर्यायों को मेरी पर्याय मान लेना। ये घड़ी मेरी है, ये घड़ी पर्याय है, पर रूप है। ये घड़ी मेरी है, तो ये असद रूप व्यवहार नए की अपेक्षा से मानी जाती है। अब रही बात सद और असद रूप पर्याय, तो पूज्यवर अकलंक स्वामी ने इसका जवाब दिया, सद का कभी विनाश नहीं होता, असद का कभी उत्पाद नहीं होता। तो पर्याय जो हैं, असद रूप जो पर्याय हैं, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से हैं कि वो पर्याय जो हैं व्यक्त नहीं हैं। और असद्भूत का अर्थ है योग्यता। पहली बात असद्भूत का अर्थ, पहली बात असद्भूत का अर्थ है उसके योग्य ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। जैसे आत्मा कभी जड़ रूप नहीं हो सकती, स्पर्श रसगंध वर्ण रूप वर्णन नहीं कर सकती, ये असद्भूत पर्याय है आत्मा की। आत्मा कभी अचेतन नहीं हो सकती, अचेतन गुण का अभाव होने से। तो असद्भूत का अर्थ तो पहले निश्चित करें कि असद्भूत का अर्थ क्या लेना चाहते असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा है या असद्भूत अयोग्यता की अपेक्षा? उसमें है ही नहीं योग्यता। अग्नि कभी ठंडी नहीं हो सकती, असद्भूत पर्याय है। आत्म अग्नि में शीतल पर्याय असद्भूत है। आत्मा में अचेतन पर्याय असद्रूप है। आत्मा के अंदर स्पर्श रस गंध वर्णात्मक पर्याय असद्भूत है ही नहीं। अब रही बात असद्भूत वो जो काल की अपेक्षा से, आज वर्तमान काल में नहीं है, तो काल की अपेक्षा से आप शब्द लगाना पड़ेगा, काल की अपेक्षा असद्भूत। तो काल की अपेक्षा असद्भूत है तो वस्तुओं में अनेक पर्यायों की शक्ति है, योग्यता है, लेकिन वर्तमान में व्यक्त नहीं है। तो असद्भूत पर्याय को जो हम क्रमबद्ध पर्याय का आधार बनाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। असद्भूत पर्याय का अर्थ होता है जो पर्याय आज प्रकट नहीं है लेकिन कल उसमें प्रकट हो सकती है, योग्यता मात्र है, उसको असद्भूत बोलते हैं। दूसरी असद्भूत की पर्यायों को वर्णन ये है कि यदि हमने दूध का दही बना लिया है तो अब दही से रबड़ी पर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूध से रबड़ी बन सकती थी कि नहीं, लेकिन अब वो क्या बन गया? दही। अब दही से अपन लाख उपाय करें, पहले वह पर्याय सद्भूत थी जब तक वो दूध था। दूध में रबड़ी पर्याय सद्भूत है, यानी बनाई, लेकिन दही बनने के बाद वही दूध रबड़ी पर्याय असद्भूत है। रबड़ी पर्याय असद्भूत है। तो जो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, ये जो अभाव हैं ये इसी अपेक्षाओं से, जैन धर्म के असाधारण विशेषता है, इन्हीं अपेक्षाओं से इनको अभाव के रूप में लिया गया है कि वह पर्याय अभी व्यक्त नहीं हुई है, व्यक्त के पूरे चांस हैं। और एक पर्याय वो है कि दूसरी पर्याय प्रकट होने से वह पर्याय सदा के लिए खत्म हो जाती है, जैसे दही में रबड़ी की पर्याय। दूध में असद पर्याय है रबड़ी, अभी रबड़ी है नहीं लेकिन उत्पन्न होने की, और दही में असद्भूत पर्याय रबड़ी की, अब यहां सर्वथा भाव है। तो इस प्रकार के सद्भूत असद्भूत को यदि हम घटाएंगे तो समीचीन अर्थ निकल आता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जी खनिया धाना।
उपस्थित हैं क्या? श्रीमान विजय जी, कोषाध्यक्ष सतोदय तीर्थ क्षेत्र, जिज्ञासा करें। महानुभाव, पूज्य गुरुवर के जीवन चरित्र पर आधारित एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है सुधा का सागर। इस किताब पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जो प्रतियोगिता 22 जनवरी को दोपहर में 2 बजे यहीं इसी पांडाल में उसकी परीक्षा होगी। जो भी महानुभाव उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें और उसकी किताब लेना चाहें, यहीं पर अभी पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री के प्रवचनों के पश्चात यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, किताब भी मिलेगी, आप ले सकते हैं। प्रातः स्मरणीय मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में एवं नगर गौरव मुनि श्री पूज सागर जी महाराज के चरणों में सतोदय तीर्थ कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, 91 से पहले देवोदय में जब आपके चरण पड़े थे 91 में, उसके पहले देवोदय को कोई जानता भी नहीं था। उसका इतिहास भी किसी के सामने उजागर नहीं हुआ था और देवोदय का रूप एक बहुत बिखरा हुआ रूप था। कदा कदा लोग वहाँ जाते थे, लेकिन जब से आपके चरण पड़े देवोदय क्षेत्र का नक्शा ही बदल गया और न सिर्फ वहाँ का कायाकल्प हुआ बल्कि देवोदय ने पूरी दुनिया में अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। तो गुरुदेव, ऐसा ही कोई इतिहास सतोदय क्षेत्र का जरूर होगा, लेकिन सतोदय का तो अभी कुछ किसी को इतिहास आधा पौना भी पता नहीं है। तो गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा आपसे ये है कि सतोदय का पूरा इतिहास उजागर करने में, जैसे देवोदय में आपको 2 महीने का वक्त लगा था, तो सतोदय के पूरे इतिहास को उजागर करने में कम से कम 1 चातुर्मास तो सतोदय को आपका चाहिए गुरुदेव। हम सब पूरी कमेटी वालों की जिज्ञासा यही है कि हे गुरुदेव, आपका वो चातुर्मास सतोदय को कब प्राप्त होगा? नमस्ते गुरुदेव। सारी दुनिया यही प्रश्न करती है, अशोकनगर वाले भी यही कहने आए हैं, सब लोगों की यही भावना होती है। अब ये तो सब योग और नियोग की परिणतियां हैं, जहाँ हो जाए वहाँ के लिए, जहाँ हो जाए वहाँ के लिए हम तैयार हैं। अब कहाँ हो जाए ये मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा आज की अंतिम जिज्ञासा रखें श्रीमान मनोज जी खनिया धाना, शीघ्रता से माइक उतर दो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त खनिया धाना वासियों की ओर से कोटि शाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा ये है कि जीर्ण शीर्ण प्राचीन मंदिरों से नवीन मंदिरों में श्री भगवान जी को विराजमान करने का क्या पुण्य है, और जो लोग इस प्राचीन मंदिरों का नाम लेकर के इसका विरोध करते हैं तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? कृपया। देखो, 2 चीज़ें हैं। जीर्णोद्धार नवीन मंदिरों को, प्राचीन मंदिरों को न किया जाए तो हमारी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है पूरन गलन, वो तो धीरे धीरे नष्ट होगा। और कई बार ऐसा होता है कि तुम कोई भी शरीर को अपन जीर्णोद्धार करते रहते लेकिन प्रकृति अंत में कहती कि अभी जीर्णोद्धार करने लायक ही नहीं रहा, तो आप अपने मकानों को भी गिराते हैं, बनाते हैं। अपने पूर्वजों के मकानों पे ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपके पूर्वजों के जो मकान हैं कैसे भी है उसी में रहो, क्योंकि बाप दादों का मकान है। उसको तो थोड़ी सी नई कॉलोनी कटी नहीं और बाप का मकान बेचा नहीं, बेच देते हो और छोड़ देते हो। मकानों में चमगादड़ रहती है जिसमें तुम्हारे पूर्वज रहते थे। समय और युग के अनुसार हमेशा परिवर्तनशील करोगे तो ही रहेंगे। पुरानी चीज़ों को यदि वो जीर्णोद्धार के योग्य नहीं है तो उसका नवीनीकरण करना चाहिए। फिर भी हम उन्हीं को लेके बैठे रहते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य संपूर्ण दिगंबर जैन पंचायत समिति अशोकनगर के सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर पधारे हैं उनको प्राप्त हुआ है। श्रीमान रमेश जी चौधरी अध्यक्ष, भानु जी चौधरी मंत्री, अजित जी गुरिया संयोजक गांव मंदिर, मनीष जी एमटीपीसी संयोजक गंज मंदिर,
और भी जो भी महानुभाव अशोकनगर से पधारे हैं वो आएंगे और पूज्य गुरुवर की आरती करेंगे। हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय से निवेदन है वहाँ के पदाधिकारियों का तिलक माल्यार्पण के द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। दूसरी आरती कोई महानुभाव यदि पूज्य गुरुवर की करना चाहे 5100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जो भी माताएं बहनें या पुरुष वर्ग पूज्य गुरुवर की आरती करना चाहें शीघ्रता से आगे आ जाएं। और कोई महानुभाव? चलिए आज पूज्य गुरुवर की आरती अशोकनगर से पधारे सभी साधर्मी बंधु करेंगे। आरती के थाल उनको दे दें। आरती प्ले कर दें भैया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
जयंती परिवार अलवर राजस्थान।